स्वागत है। नांगलोई के कुंवर सिंह नगर की गली नंबर 1 में पिछले 2 दशकों से बना गतिरोध आखिर खत्म हो गया। स्थानीय निवासी रंजीत सुनहार और अन्य मोहल्ले वासियों के प्रयासों से गली में अवैध रूप से खड़ी एक जर्जर दीवार को हटा दिया गया, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता की नई उम्मीद जागी। निवासियों का आरोप है कि पड़ोस में स्थित एक प्लॉट के मालिक जयप्रकाश शर्मा ने सार्वजनिक गली में अवैध दीवार खड़ी कर दी थी। इस कारण पिछले 20 वर्षों से गली का रास्ता पूरी तरह बंद था। स्थानीय निवासी रंजीत सुनहार मकान नंबर 21 ने बताया कि यह रास्ता एमसीडी के नक्शे में पास है, लेकिन अवैध कब्जे के कारण लोगों को अपने ही घर के पास से निकलने के लिए लंबा चक्कर काटकर जाना पड़ता था। दीवार ने केवल रास्ते का रोड़ा थी, बल्कि वह बेहद जर्जर हालत में भी पहुंच चुकी थी। मोहल्ले वालों के अनुसार दीवार के पीछे गंदगी का अंबार लगा था और अंधेरा होने पर वहां असामाजिक तत्वों व शराबियों का जमावड़ा भी लग जाता था। इससे क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे थे। किसी भी समय दीवार गिरने से बड़े हादसे की आशंका भी बनी हुई थी। गली के मुहाने पर नथुराम स्कूल सहित कई अन्य शिक्षण संस्थान हैं। रास्ता बंद होने के कारण बच्चों को मजबूरन भारी वाहनों वाले मुख्य मार्ग से होकर स्कूल जाना पड़ता था, जिससे हमेशा दुर्घटना का डर बना रहता था। मामले की गंभीरता और भविष्य के खतरों को देखते हुए गली के निवासियों ने एकजुट होकर सुरक्षा और सफाई के हित में कदम उठाया। अब गली खुलने से केवल बच्चों को सुरक्षित रास्ता मिलेगा, बल्कि क्षेत्र में जल भराव और गंदगी की समस्या से भी निजात मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सार्वजनिक मार्ग पर दोबारा कोई अतिक्रमण न हो, इसके लिए उचित कार्रवाई की जाए। आइए देखते हैं हमारी एक रिपोर्ट। मेरा नाम धर्मवीर है, E25 में रहता हूँ मैं। मेरे बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो यहाँ पर ये दीवार गिरने का खतरा था और ये गली नंबर 18, 19, 20 है और ये सीधी गली आर पार निकल रही है, रोड जा रही है, इधर आगे जा रही है आर पार। इस गली को जानबूझ के इन लोगों ने बंद करके दी 20 साल से। 1972 से ही है, नक्शा पास है। इन्होंने जानबूझ करके हमारे बच्चे कभी भी यहाँ खतरा था, मर सकते थे। तो इसकी कंप्लेंट दी थी आपने? नहीं, कंप्लेंट भाई साहब ने करी थी, रंजीत सिंह ने। तो इन्होंने पुलिस वाले पैसे खा करके, तो उसने जो जयप्रकाश नाम का बंदा है, उसने पुलिस वालों को पैसे खिला करके धमकी दिलवा रहा है। कैसे कह सकते हो आप पुलिस ने उससे पैसे खाए? वो बार-बार सामने खाए क्या? आज नहीं जी नहीं, वो बार-बार में धमकी दे के हमें थाने बुलाया जा रहा है। तो आप गए हो थाने? हाँ, थाने गए थे हम। तो उन्होंने कुछ डिमांड की है कि नहीं, एसएसओ साहब से मिले थे। एसएसओ साहब ने कहा आप जाओ, कंप्लेंट दे जाओ। हमने 52 आदमियों के साइन करवा के उनको हम दे के आए। माता जी बताइए समस्या। बहुत खुश हूँ आज हमारे मीडिया वाले आए हैं, कम से कम हमारा दुखड़ा तो ये सुन रहे हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू आवर मीडिया पीपल फॉर हियरिंग आवर वॉइस एंड हेल्पिंग अस। बात ये है, ये गली आर पार थी, अभी रास्ता खुलने से बच्चों को बिल्कुल खतरा नहीं है। स्कूल जाने वाले बच्चे आराम से जा सकते हैं, आ भी सकते हैं। यहाँ ये है, हम लोगों ने सारों ने सबने साइन करके एसएचओ साहब के पास गए थे। हमने बोला साहब ये प्रॉब्लम है, तो साहब ने बोला जितना है मैं हेल्प करूंगा, बट सम अदर पीपल दे आर ट्रबलिंग दैम। आई डू नॉट नो व्हाई दे आर ट्रबलिंग। कंप्लेंट हमने एसएचओ साहब के पास कंप्लेंट लिखकर दी है। और स्थानीय विधायक के पास गए थे, एमसीडी के पास? नहीं, अभी नहीं जाने को सोच रहे थे आज। अच्छा, दूसरा 1972 की ये कटी हुई वो है पूरी, ये इस मैप पे पूरा शो हो रहा है। इट वाज कम्प्लीटली लेन, बीच में कुछ भी दीवार नहीं थी। ये पता नहीं किन लोगों ने ये दीवार डाल दी है, जिसकी वजह से बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, स्कूल से आते स्कूल से जाते। नंबर 3, ये पीछे हमारे एक बुद्ध बाजार लगता है। ये यहाँ हम सीनियर सिटीजन्स को बड़ा राउंड करके जाना पड़ता है, जिससे हमारे कई बार हमारी वालियां भी कुछ छीनने का डर है, हमारा पर्स भी उतारने का डर है, कई बार मोबाइल में निकले हुए लेडीज थे। तो रियली एंड वी आर थैंकफुल टू मिस्टर रंजीत।
उन्होंने आवाज उठाई है। हम बड़े शुक्रगुजार है रंजीत साहब के, जो उन्होंने आवाज उठा के हमारी ये समस्या हल की है, ये दीवार कटा के। आई एम रियली थैंकफुल टू मीडिया पीपल अगेन एंड अगेन सर, थैंक यू। सबको रगड़ दिया, रोड पार नहीं होता था, इसलिए हमें बहुत खुशी है कि ये रोड खुल गया, हम आसानी से यहाँ से निकल पाएंगे। थैंक यू। अब क्या आश्वासन चाहेंगे आप? हमें कि ये रास्ता खुला मिलना चाहिए, बस हमारे बच्चे आराम से स्कूल जाएं, हमें भी जाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। आप क्या कहना चाहेंगे आंटी आप इस बारे में? ये बोले ना, ये गली कितने साल से थी ये गली? 20-22 साल। ये मैं रीता सोनार, मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ जितने भी नथुराम स्कूल में बच्चे जाते हैं, आधे से ज्यादा बच्चे नथुराम में जाते हैं, तो इधर रोड से मतलब मेन रोड होके जाना पड़ता है। यहाँ पे टाइल्स का दुकान है, रेस्टोरेंट है, हजारों यहाँ पे दुकान है। इसके वजह से 16 चक्का ट्रक लगा रहता है, कभी 20 वाला लगा रहता है। बच्चों को मतलब लेके जा नहीं पाते, आ नहीं पाते हैं, यहाँ से इतनी दिक्कत होती थी। अब ये रोड हमें ब्लॉक करके रखा हुआ, ये गली को कोई कैसे ब्लॉक? तो जितने बच्चे जाते आते उनको तो बहुत दिक्कत होती है, हमारे बच्चे को दिक्कत होती है। कितने साल से रह रहे हैं? हम 2013 से रह रहे हैं। तो कभी इसकी कंप्लेंट की आपने? सर इकट्ठे कोई नहीं होते, फिर कंप्लेन किया नहीं, पर सब चाहते थे कि ये रोड खुल जाए। आज आपने आवाज उठाई है कि समस्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, का जान माल का नुकसान हो सकता था। पार्क नहीं जा सकते दीवार था, हैं। 22 साल पुराना दीवार बिल्कुल जर्जर हालत में, बिल्कुल टूटी गया हुआ था। हमने उसके ईंट उठा के वहाँ साइड में रख दिया और गली का सफाई किया है, यहाँ का कूड़ेदान बना के रखा। हम बस इतना मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब उधर गली है, इधर गली बना हुआ है, तो ये दीवार को ब्लॉक कैसे किया है? अगर जिनका प्लॉट है वो अपने प्लॉट को घेर के रखे, गली कैसे उनका हो गया? अगर वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे को ये मेरा प्रॉपर्टी है, तो ये रोड नक्शे में क्यों आ रहा है? ये नक्शा इसमें पूरा कंप्लीटली ये 1972 का नक्शा है। अगर गली है, उसका प्रॉपर्टी है, अगर आज वो यहाँ पे रोकेंगे तो अगला मैं आगे अगर रोक देता हूँ तो फिर पड़ोसी कहाँ से जाएंगे? उसको जीना देना पड़ेगा। और कोई भी पब्लिक पैसेज, कोई भी गली को कोई कैसे बंद करके रख सकता है? अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हमें ये चाहते हैं कि ये गली में दोबारा कोर्ट केस चले, प्लॉट का चल रहा है, उनका आपसी मैटर है, लेकिन दोबारा हमारा ये गली को ब्लॉक नहीं किया। दीवार नहीं बननी चाहिए, दीवार नहीं बनना चाहिए। जब आगे गली खुला है, इधर से गली खुला हुआ है, ये दीवार बीच में कैसे लगा है? इसमें बच्चों को चाहिए, इसके लिए हम लोग को पार्क जाने के लिए हमारे को घूम के जाना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से गली से निकलेंगे, सामने स्कूल है। प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, बच्चों को चाहिए, इसके लिए हम लोग को पार्क जाने के लिए हमारे को घूम के जाना पड़ता है, स्कूल जाने के लिए घूम के जाना पड़ता है। यहाँ से गली से निकलेंगे, सामने स्कूल है। प्रशासन से हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये गली खुला रहे, ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। धन्यवाद। पूरे को ले जाके इकट्ठा यहीं पे संडे को मिलके सारा सफाई किए हैं। लफड़ा है, इसमें दीवार बना दी, इनका आपस में लफड़ा है, आपस में इन दोनों भाइयों का लफड़ा आपस में, तो ये खुद जाकर निपटो। मतलब इनका दीवार से क्या मतलब है? अपना प्लॉट को घेरे, गली के अंदर दीवार क्यों खड़ी करी इन लोगों ने? गली में सभी बच्चों को और बुजुर्गों को पार्क में जाने की बहुत परेशानी होती है, और यहाँ पर 3-4 स्कूल हैं इस रास्ते से जाने के लिए। तो बच्चे जो है रोड से जाते हैं, तो रोड साइड जाना पड़ता है बच्चों को, तो उसमें एक्सीडेंट होने का डर है बच्चों का, बच्चे भागते हैं। साल से रह रहे हैं? मैं तो काफी साल से रह रहा हूँ। तो जब ये दीवार दिखाई दी थी आपको? नहीं, दीवार तो दिखाई दी थी, बच्चे जाते होंगे यहाँ से? बच्चे तो घूम के ही जाते थे, तो दिक्कत थी बहुत। दीवार गिरने वाली तो आप प्रशासन से? प्रशासन से यही है कि जो बच्चे हैं आने जाने के लिए उनको सुविधा मिले, और वरिष्ठ नागरिक खतरा से बचे। नागरिक हैं, 2 सरकारी स्कूल है, 2 स्कूल सरकारी हैं और प्राइवेट हैं, तो ये रास्ता बहुत अच्छी है समझे बच्चों के लिए। यहाँ के विधायक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह का वो देखते हैं समय, यहाँ बिताते हैं कुछ आपके लोगों में? नहीं, विधायक के पास तो हम लोग गए नहीं। जी, जाना चाहिए था ना आपको? जाना तो चाहिए था, जाएंगे। अभी कंप्लेन आप एमसीडी विधायक को भी करेंगे? नहीं, विधायक के पास हम गए नहीं। डॉक्टर पंकज सिंह साहब के पास जाएंगे, वो जरूर हमारा दुखड़ा सुनेंगे और कोई ना कोई तरीका। सिंह है कौन?
हमारे यहाँ के मंत्री है हमारे, हाँ, वो हर गरीब जिला मंत्री हैं, स्टेट गवर्नमेंट का मंत्री है, मिनिस्टर। ही इज अ वेरी नाइस मैन। वो हर बंदे के सीनियर सिटीजन भी जाता है, उनको बड़े प्यार से उनका दुखड़ा सुनते हैं। हर एक हमें उम्मीद है हम उनके पास जाएंगे, कोई ना कोई रास्ता साफ जरूर निकालेंगे, जरूर निकालेंगे, आई बिलीव। थैंक यू। अपनी समस्या बताइए माता जी। हमारे बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है, तेज बोलिए, थोड़ा सुनाई दे। हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छे हुए, गेट खुल गया और पार्क के लीडर स्कूल में जाते हैं, बहुत दिक्कत था रोड से। हमारी बहू आ रही थी, बच्चे लेके एक्सीडेंट भी हो गया था उसके, इसकी वजह से। तो कोई कंप्लेंट की थी एक्सीडेंट? अभी तक गेट खुली तो है नहीं, गेट टूटी गई है तो इस पे तो विवाद चल रहा है। बहुत अच्छे गेट खुल गया, बहुत। मतलब आप यही चाहते हैं कि हमेशा के लिए खुल गया तो खुला रहना चाहिए और यहाँ पे बजाते गली बननी चाहिए रोड में। आपकी मांग है कि ये गली बनना चाहिए, आने जाने का रास्ता होना चाहिए। आने जाने का रास्ता। आप बताइए समस्या। प्लॉट का झगड़ा है। हाँ जी, ये प्लॉट किसका है? कर दिया, आज 20-22 साल से गली बंद है, यहाँ परेशानी है। छोटे बच्चे आते हैं, कूड़ा फेंकते, खत्ता बना दिया यहाँ पे जी। यहाँ बहुत ज्यादा परेशानी है, पार्क में जाना पड़ता है, घूम के जाना पड़ता है। बाइक वाला है, जो भी आते गाड़ी वाले, एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ पे कोई मतलब कुछ यहाँ पे हादसा वगैरह कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि कंप्लेंट में ये नजर आया हो? या कई मर गए, डीटीसी वाले ने वहाँ बस ठोक दी थी। हाल से इस गली के बारे में मैं आपसे पूछा हूँ। इसमें कोई वैसे होता है, मतलब यहाँ एक बंदा गिर गया कल जी, यहाँ दब गया था 2-3 दिन पहले। ओके, यहाँ दब गया था एक बंदा। और बस यही परेशानी है, ये गली चाहिए। मैं रंजीत कुमार, ई ब्लॉक E2122 मेरा मकान है। 1 नंबर गली ये नजफगढ़ रोड से आ रहा है और ये हमारा गली है। ये गली के बीचों बीच एक दीवार यहाँ पे इन्होंने पिछले 20 साल से दीवार लगा के इसको पूरा कूड़ेदान बना के रखा ये जगह पे। और दीवार 20 साल बना हुआ दीवार बिल्कुल जर्जर हालत में था, जिससे किसी का ऊपर गिर सकता था, जान माल का नुकसान हो सकता था। और बच्चे हैं छोटे छोटे, उन लोग खेलते हैं। तो हमने इसको संडे वाले दिन इनको सफाई की है और जो टूटी हुई यहाँ पे दीवार थी उसके ईंट को उठा के उधर वहाँ पे रखे हैं, ईंट उधर रखे। इस समस्या का हल के लिए आप कहाँ गए थे? इस सूचना के लिए हम पूरे गली वाले से एक एप्लीकेशन बना के हमने अपने थाना जो है नियालवियर SHO साहब को हमने दे के उसका रिसीविंग भी लेके आए। तो MCD के पास आप नहीं गए थे? MCD के पास में नहीं गए थे, लेकिन MCD के पास में भी हम आज या कल जाके जमा करके आएंगे। और यहाँ पे इतने मच्छरों का आतंक है और हमारे छोटे छोटे बच्चे बाहर रोड में स्कूल है। अगर ये गली के वजह से हमारे को ये सुविधा है कि यहाँ से हमारा थोड़ा आसानी से स्कूल के गेट के पास में यहाँ से होता है। इधर सामने पार्क है, पार्क जाने के लिए भी हमें घूम के जाना पड़ता है। अभी बीच में अभी आप लोग ने सुना भी होगा, 10-15 दिन पहले एक हादसा हुआ था DTC बस से। DTC बस वाले ने इस मेन रोड में कम से कम 10 लोगों को ऊपर कुचला हुआ था, जिससे सारे का 7-8 का जान भी गई है। और बस में भी उसमें आग भी लगा हुआ है, लगाई थी। तो इसलिए सुरक्षा कारणवश और सफाई उफाई के लिए हमने ये दीवार जो टूटा हुआ था जर्जर हालत में, उसका वो ऑलरेडी टूटा हुआ ही था, उसका हमने ईंट उठा के वहाँ साइड रखा हुआ है। ईंट में भी देख सकते हैं कि मसला अपने आप जरा हुआ था सब। अब ये दीवार तोड़ने से किसको क्या समस्या हो रही है? अब ये हमारे को थाने से फोन बार बार बुलाया जा रहा थाने में और ये बोल रहे हैं कि हमारे को ये दीवार करके दो। और ये जबकि किसी का दीवार हमने नहीं तोड़ा है, ये गली है, ये नक्शा है, MCD का इसमें नक्शा है और नक्शा का कॉपी भी हम लगा के अभी थाने में गली आर पार है। ये ऑलरेडी यहाँ से गली है। इस समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहता हूँ जो SI भाई साहब वो भेज रहा थाने में आओ, मैं उस भाई से पूछना चाहता हूँ पुलिस वाले से SI से कि उसकी जगह क्या ये MCD उसको होने वाला है। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।